नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी और जिसका पेपर कोड है SOC 305, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की अवधारणा है? तो लिंग जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जीव विज्ञान के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को सेक्स के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द सेकेंड सेक्स जो पुस्तक है ये सिमोन दी बुवार के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। लिंग की सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है? तो लिंग की सामाजिक संरचना का अर्थ होता है समाज पुरुष और महिला के व्यवहार को तय करता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवादी नारीवाद किस पर बल देता है? तो उदारवादी नारीवाद जो है वो कानूनी सुधार और समान अवसर पर बल देता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण क्या है? तो मार्क्सवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का जो मुख्य कारण है वो पूंजीवाद और निजी संपत्ति है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग असमानता का एक रूप है? तो लिंग असमानता का जो एक रूप है वो वेतन में अंतर है, घरेलू हिंसा है, शिक्षा के अवसरों में कमी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं। पुरुषत्व से क्या अभिप्राय है? पुरुषत्व से क्या अभिप्राय है आपसे पूछा गया है। तो समाज द्वारा पुरुषों से अपेक्षित गुण और व्यवहार पुरुषत्व कहलाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, श्रम का लैंगिक विभाजन का अर्थ है। क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है? तो इसका अर्थ है पुरुषों का बाहर काम करना और महिलाओं का घरेलू काम करना। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कट्टरपंथी नारीवाद किस जड़ को उखाड़ने की बात करता है? तो कट्टरपंथी नारीवाद जो है वो पितृसत्ता की जड़ को उखाड़ने की बात करता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है 2015 में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लिंग और विकास दृष्टिकोण किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो लिंग और विकास जो दृष्टिकोण है वो स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भारत में लिंगानुपात जो है केरल में सबसे ज्यादा है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इको फेमिनिज्म का संबंध किससे है? तो इको फेमिनिज्म का जो संबंध है वो प्रकृति और महिला से है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कामुकता को समाजशास्त्रीय दृष्टि से कैसे देखा जाता है? तो कामुकता को समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक मानदंडों और पहचान द्वारा निर्मित देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर भूमिकाएं कहाँ से सीखी जाती हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जेंडर भूमिकाएं जो है परिवार, स्कूल और मीडिया सभी माध्यमों से सीखी जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को क्या अधिकार दिया? तो इसने महिलाओं को अधिकार दिया पैतृक संपत्ति में समान अधिकार। तो बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, शिशु हत्या का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो शिशु हत्या का जो मुख्य कारण है वो पुत्र वरीयता है, गरीबी है, अशिक्षा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह जो है 2013 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है ग्लास सीलिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्लास सीलिंग शब्द का जो प्रयोग है वो महिलाओं के करियर में अदृश्य बाधाओं के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार क्या है? तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार जो है जेंडर भूमिकाओं के निर्माण की प्राथमिक इकाई है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद का मूल लक्ष्य क्या है? तो नारीवाद का मूल लक्ष्य है लैंगिक समानता और न्याय। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है ऑनर किलिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ऑनर किलिंग मुख्य रूप से परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर हत्या से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है स्त्रीत्व के गुणों में समाज किसे शामिल करता है? तो स्त्रीत्व के गुणों में समाज जो है कोमलता और सेवा को शामिल करता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या प्रवास के दौरान महिलाओं को अधिक झेलनी पड़ती है? तो प्रवास के दौरान महिलाओं को जो समस्या झेलनी पड़ती है उसमें सुरक्षा का अभाव है, कम मजदूरी है, स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलना है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? तो लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्रजनन अधिकार का क्या अर्थ है? प्रजनन अधिकार का मतलब होता है अपनी संतान और अपने शरीर पर निर्णय लेने का अधिकार। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति और अधीनता के संदर्भ में पितृसत्ता क्या करती है? तो शक्ति और अधीनता के संदर्भ में पितृसत्ता जो है महिलाओं को अधीन रखती है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम विश्व महिला सम्मेलन जो है वो मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है लिंग संवेदीकरण का अर्थ है। लिंग संवेदीकरण का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर आधारित भेदभाव के प्रति जागरूकता। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है संपत्ति के अधिकार के बिना महिलाओं की स्थिति कैसी होती है? तो संपत्ति के अधिकार के बिना जो महिलाओं की स्थिति है वो आर्थिक रूप से निर्भर होता है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेक्स जैविक है जबकि जेंडर आपको बताना है कि क्या है? तो जेंडर जो है सामाजिक है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में तो कम है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति देना। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विकासशील देशों में महिला प्रवास का एक बड़ा कारण क्या है? तो विकासशील देशों में महिला प्रवास का जो एक बड़ा कारण है वो विवाह है, रोजगार की तलाश है, शिक्षा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ? तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो है 1961 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है समाजवादी नारीवाद किन दो व्यवस्थाओं को महिलाओं का दुश्मन मानता है? तो समाजवादी नारीवाद जो है वो पितृसत्ता और पूंजीवाद को महिलाओं का दुश्मन मानता है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है महिला स्वास्थ्य से संबंधित एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो एनीमिया का मुख्य कारण है कुपोषण और भेदभाव। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है लिंग आधारित हिंसा में शामिल है क्या शामिल है आपको बताना है? तो बलात्कार, तेजाब हमला, मानसिक प्रताड़ना ये सभी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 43 का डी। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है? तो लिंग के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 रोकता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है
पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा किसने दिया? तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का जो नारा है वो कट्टरपंथी नारीवादियों ने दिया है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सती प्रथा का विरोध मुख्य रूप से किसने किया था? सती प्रथा का जो विरोध है वो मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, लिंग तटस्थता का अर्थ है। लिंग तटस्थता का अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो नीतियों में लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना? तो महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में बना था। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, क्वीर थ्योरी किससे संबंधित है? तो क्वीर थ्योरी जो है वो LGBTQ+ समुदायों और पहचान से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन सा कानून है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए PNDT एक्ट है। बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो पितृसत्तात्मक परिवार में निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार होता है वो सबसे बड़े पुरुष के पास होता है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, महिलाओं का कार्यबल में कम योगदान का एक कारण क्या है? तो एक कारण जो महिलाओं के कार्यबल में कम योगदान का है वो घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ है, कार्यस्थल पर असुरक्षा है, सामाजिक रूढ़ियां हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 53 नंबर प्रश्न है, नारीवाद की तीसरी लहर किस पर केंद्रित थी? तो नारीवाद की जो तीसरी लहर थी वो विविधता और अंतर विभाजकता पर केंद्रित थी। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये जेंडर लेंस का उपयोग करने का अर्थ है। ये जेंडर लेंस का उपयोग करने का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी मुद्दे को जेंडर के नजरिए से देखना। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्भया फंड का गठन किस वर्ष किया गया है? तो भारत में निर्भया फंड का गठन 2013 में किया गया। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, पितृवंश का अर्थ क्या है? तो पितृवंश का अर्थ होता है वंश का नाम पिता के नाम से चलना। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, महिला आंदोलनों ने समाज में क्या परिवर्तन लाया है? तो महिला आंदोलनों ने समाज में जो परिवर्तन लाया है वो महिलाओं के प्रति सोच बदली है, नए कानून बने हैं, इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के अवसर भी महिलाओं के लिए बढ़े हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 58 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सेक्स और जेंडर के बीच अंतर करने वाली पहली समाजशास्त्री कौन मानी जाती हैं? तो सेक्स और जेंडर के बीच अंतर करने वाली पहली जो समाजशास्त्री हैं वो एनी ओकले को मानी जाती हैं। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? तो कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है नियोक्ता और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, लैंगिक बजट का क्या उद्देश्य है? तो लैंगिक बजट का उद्देश्य होता है महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों के लिए धन आवंटित करना। बी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, घरेलू श्रम को अक्सर क्या माना जाता है? तो घरेलू श्रम को अक्सर जो है अदृश्य और अवैतनिक कार्य माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, मानव अधिकार के रूप में महिला अधिकार का क्या अर्थ है? तो मानव अधिकार के रूप में महिला अधिकार का अर्थ है कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, जाति और लिंग का क्या संबंध है? तो जाति और लिंग का संबंध होता है निचली जातियों की महिलाओं को दोहरा शोषण सहना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण है और कुछ राज्यों में 50% तक आरक्षण है। तो सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मैत्री सत्ता किस प्रकार की व्यवस्था है? तो मैत्री सत्ता जो है महिलाओं का वर्चस्व या प्रमुखता वाली व्यवस्था है। तो बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किन्नर या ट्रांसजेंडर को कानूनी मान्यता किस निर्णय के बाद मिली? तो किन्नर या ट्रांसजेंडर को कानूनी जो मान्यता है वो नालसा निर्णय 2014 के बाद मिली। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न है, लिंग अंतराल का क्या अर्थ है? तो लिंग अंतराल का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं के बीच संसाधनों और अवसरों का अंतर। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। महिला स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर का क्या संकेत है? शिशु मृत्यु दर का जो संकेत है वो स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण का स्तर है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, साइबर बुलिंग महिलाओं को कैसे प्रभावित करता है? तो साइबर बुलिंग जो है मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा करके प्रभावित करता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, नारीवादी राजनीति का मुख्य केंद्र क्या है? तो नारीवादी राजनीति का मुख्य केंद्र जो है पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देना है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोडो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रवास के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रवास के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य में प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण में गिरावट आ सकती है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, कार्य और संपत्ति के अधिकार में महिलाओं की स्थिति सुधारने का उपाय है। क्या उपाय है आपसे पूछा गया है? तो कानूनों का सख्त क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा का प्रसार। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। तो लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, खाना बनाना केवल महिलाओं का काम है। ये लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित थी? तो विशाखा गाइडलाइन जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने से संबंधित थी। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, अंतर विभाजकता का सिद्धांत किसने दिया? तो अंतर विभाजकता का सिद्धांत जो है किम्बरले क्रेसा के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कामुकता और लिंग के बीच क्या संबंध है? तो कामुकता और लिंग के बीच जो संबंध है, समाज कामुकता को लिंग के आधार पर नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की जो भूमिका है यह जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा करती है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का समाजशास्त्रीय कारण क्या है? तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का जो समाजशास्त्रीय कारण है उस शक्ति का असंतुलन और पितृसत्ता है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, जनसांख्यिकी में स्त्री पुरुष अनुपात कम होने का परिणाम क्या हो सकता है? तो स्त्री पुरुष अनुपात कम होने का परिणाम जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हो सकता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, नारीवादी चेतना का अर्थ है। क्या है नारीवादी चेतना का अर्थ? तो अपनी स्थिति और अधिकारों के प्रति सचेत होना। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो भारत में जो महिला दिवस है वो दोस्तों सरोजनी नायडू के स्मृति में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पिंक कॉलर जॉब्स का अर्थ है। पिंक कॉलर जॉब का अर्थ क्या होता है? वे काम जो परंपरागत रूप से महिलाओं से जुड़े माने जाते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया। तो बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता शब्द का समाजशास्त्र में सबसे अधिक प्रयोग किसने किया? तो सबसे अधिक प्रयोग जो है नारीवादी विचारकों ने किया है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, लैंगिक समानता एक है। क्या है आपसे पूछा गया है? तो मौलिक मानव अधिकार और विकास का आधार है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में विधवा की स्थिति पर समाजशास्त्रियों ने क्या टिप्पणी की है? तो विधवा की स्थिति पर उन्हें सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सेक्स चयनात्मक गर्भपात क्या है? तो सेक्स चयनात्मक गर्भपात का मतलब होता है भ्रूण के लिंग का पता लगाकर लड़की होने पर गर्भपात कराना। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, महिलाओं की मुक्ति का साधन कानून को कौन मानता है? तो महिलाओं को मुक्ति का साधन कानून जो है उदारवादी नारीवादी मानते हैं। ये ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा।
90 नंबर प्रश्न है, श्रम का घरेलू विभाजन किसके द्वारा तय किया जाता है? तो श्रम का घरेलू विभाजन जो है सामाजिक मानदंडों और परंपराओं के द्वारा तय किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, यौन हिंसा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यौन हिंसा का मुख्य उद्देश्य जो है शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी 3 तलाक कानून कब बना? तो 3 तलाक कानून जो है भारत में 2019 में बना। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समानता बनाम अंतर बहस किससे संबंधित है? तो समानता बनाम अंतर जो बहस है वो जेंडर अध्ययन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का वर्ष भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था? तो महिला सशक्तिकरण का वर्ष भारत सरकार के द्वारा 2001 को घोषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार किस व्यवस्था में सबसे कम होता है? तो संपत्ति पर महिलाओं का जो अधिकार है वो पितृवंशीय व्यवस्था में सबसे कम होता है। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नारीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले चार्ल्स फूरियर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, महिला शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो महिला शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ है पूरे परिवार और समाज का विकास। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, लैंगिक पहचान क्या है? तो लैंगिक पहचान क्या है? व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना कि वह स्त्री है, पुरुष है या अन्य है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक चोट शामिल है, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। तो घरेलू हिंसा इसमें नहीं, इसमें मानसिक, आर्थिक और यौन शोषण सभी शामिल होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, विकास में महिलाएं दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र क्या था? तो विकास में महिलाएं दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र था महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।